तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11, ये है पूरा ए बी सी एक ट्रायंगल। ये कौन अंदर में मिड पॉइंट्स दिया हुआ है एफ ई और डी, ये सब मिड पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है ना, इसको मिड पॉइंट्स बोलते हैं। अब मुझे बोला गया है कि ट्रेपीजियम ऑफ एफ बी सी ई, इस ट्रेपीजियम का मुझे पेरीमीटर पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है। देखो, जब ये मिड पॉइंट बोला है, ये मिड पॉइंट बोला है, ये मिड पॉइंट बोला है, सो ए बी कितना है, 6 बोला है, तो तुम अपने आप डायरेक्ट बोल दोगे ट्रेपीजियम के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एफ बी चाहिए। सर ये 3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो। मैंने क्या लिखा, एफ बी एफ ई इक्वल्स टू हाफ बी सी। मैं इसका निकाल रहा हूँ, एफ ई इक्वल्स टू हाफ बी सी। इस पूरे बी सी का हाफ होगा ये एफ ई, मिड पॉइंट थ्योरम से जब 2 मिड पॉइंट होगा, तो जब तुम एफ ई इक्वल्स टू हाफ बी सी लिखोगे ना, यहाँ लिखना बाय थ्योरम 1, मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हो, या तो बाय थ्योरम 1 तुम लिख लेना, या बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर तुम एग्जाम में लिख रहे हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये लिख दो, ठीक है, बाय थ्योरम 1 या बाय मिड पॉइंट। अब देखो, हाफ बी सी, हाफ इंटू 4.8, बी सी क्या था 4.8 था, उसका आधा करेंगे तो मेरा ये एफ ई निकल जाएगा ना। तो एफ ई कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। अगर मुझे ट्रेपीजियम का पेरीमीटर पता करना है तो मुझे ये एफ ई पता होना चाहिए। तो एफ ई तो पता चल गया सर 2.4, और सर हम एफ बी ए बी का आधा बोल दो, डायरेक्ट इसको डायरेक्ट लिखो तुम। ए बी का आधा को, एफ बी को क्या लिखोगे, एफ बी को 3 लिख दोगे। अच्छा, ये पूरा है, इस बी सी को तो पूरा लेना ही पड़ेगा। ई सी का है तो इसका आधा होगा, ए सी का आधा, ए सी का आधा 5.6 था, ई सी क्या हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। अब तुम क्या करोगे, 3 प्लस ये पूरा प्लस ये 2.8 प्लस ये एफ ई, तो मिलके यहाँ पे 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, ट्राइंगल डी ई एफ। सो बोल रहा है यहाँ पर डी ई एफ का पेरीमीटर पता कीजिए। डी ई एफ ऐसे बोला है, तो बताओ एफ ई का कैसे आधा पता किए थे। एफ ई किसका आधा हुआ था, बी सी का। उसी तरह जब एफ और डी मिड पॉइंट है तो एफ डी का आधा कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ना। ए सी का आधा करेंगे तो एफ डी पता होगा। उसी तरह जो ये ई डी है, इसका आधा ये वाला होगा ना। ये पूरा एक ट्रायंगल है और ये पूरा एक छोटा ट्रायंगल है, ये वाला होगा। तो जब तुमको ये साइड मिल गया तो पेरीमीटर पता कर लिए। वही सेम चीज़ किया हमने, और पेरीमीटर इक्वल्स टू 8.8 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी इक्वल्स टू 5.6 दिया हुआ, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ था, एंगल बी 72 डिग्री दिया है, ठीक है। मुझे बोला था ए इक्वल्स टू ई सी दिया हुआ है, ये चीज़ हमको बता दिया गया। हमको बोला गया था बी डी भी दिया हुआ है और ए डी बराबर है। तो एक बात बताना, जब तुमको ये सारी चीज़ें बताए दिए गए हैं, जब 2 मिड पॉइंट है, अगर 2 मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, तो तब याद रखना वो उस केस में हमारा थ्योरम हमेशा ये चीज़ निकलेगा, जब डी और ई मिड पॉइंट्स होगा तो डी ई इज ऑलवेज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। डी ई जो है हमेशा पैरेलल टू बी सी बाई थ्योरम 1। जब दोनों मिड पॉइंट्स दिए रहेंगे तो डी ई हमेशा पैरेलल होगा बी सी के साथ। और एक बात याद रखो, वहाँ पे दिया हुआ था एंगल डी निकालने के लिए, जब ये डी ई और बी सी को पहले पैरेलल प्रूव करना, उसके बाद बोलना एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी 72 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखोगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, ये डी ई का लेंथ पता करना था, तो ये हमको बी सी पता था 5.6, तो डी क्या होगा, उसका आधा होगा, तो डी इक्वल्स टू हाफ बी सी, ठीक है। अब देखो सी नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे बोला गया है ये पैरेलल है इसके साथ, ये पैरेलल है इसके साथ, ठीक है सर। तो मैं इसको कैसे पता करूँगा, ए एफ इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2.6 सेंटीमीटर, ए एफ 2.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डी इज़ द मिड पॉइंट एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट। यहाँ पे डी भी मिड पॉइंट है, एफ इज़ द मिड पॉइंट है, तो ये नॉर्मल हो गया सर ये, तो डी एफ पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। पैरेलल टू बी सी, जब डी एफ पैरेलल टू बी सी हो गया तो साफ बात है डी एफ जो है बी के साथ भी पैरेलल होगा ना। जब एफ इज़ द मिड पॉइंट बोल दिया है तो यहाँ पे एक और चीज़ बता रहे हैं कि डी एफ इज़ द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट और एफ इज़ द मिड पॉइंट 2.6 सेंटीमीटर, ए एफ इज़ 2.6 सेंटीमीटर बोला है, तो एफ क्या, एफ सी क्या हो जाएगा, वो भी 2.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, एफ एंड ई इज़ द मिड पॉइंट। जब ये दो लोग पैरेलल होंगे ना, यहाँ पे ये बोला नहीं था ये ई मिड पॉइंट है, तो जब ये दो लोग पैरेलल होंगे तब याद रखना एफ और ई दोनों मिड पॉइंट होंगे। इफ़ एफ एंड ई इज मिड पॉइंट देन एफ ई इज पैरेलल टू ए बी, हमने लिख दिया है। और डी एफ ई ये चारों के चारों हो जाएंगे तुम्हारे पैरेललोग्राम, समझ गए। ये दो पैरेलल है एक दूसरे के साथ, ये दो पैरेलल है एक दूसरे के साथ, तो पैरेललोग्राम होना ही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पर और इन तीनों का मिड पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बोला चाह रहा है कि एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए, मतलब इसका कॉन्ग्रुएंसी इसके साथ प्रूव कीजिए, इसका कॉन्ग्रुएंसी इसके साथ प्रूव कीजिए, इसका कॉन्ग्रुएंसी इसके साथ प्रूव कीजिए, इसका कॉन्ग्रुएंसी इसके साथ, मतलब अगर सबके साथ एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तुम सबसे पहले एक इसका कॉन्ग्रुएंसी और इसका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दो, ठीक है। करना बहुत आसान है, जैसे कि तुमको पता ही है ये पूरा है डी इज पैरेलल टू बी सी हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। दो लोग के बीच में कॉन्ग्रुएंसी देखो यहाँ प्रूव कर रहा हूँ मैं, ए डी इक्वल्स टू बी टी, ए डी इक्वल्स टू बी टी क्योंकि मिड पॉइंट हो गया, और एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बता दिया। और एंगल ए डी ई इक्वल्स टू बी डी एफ,
सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी बता दिया हमने, ठीक है। तो देखो साथियों, यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया था, हमने लिखा था एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी डी एफ, जैसे कि ए डी ई ये एंगल और ये एंगल को हम वर्टिकली ऑपोजिट बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत होगा। इसीलिए मैंने जब इसको ध्यान से देखा तब मैंने इस चीज़ को काट दिया। देखो, इसको प्रूव करने का अच्छा तरीका ये है कि देखो ये पैरेललोग्राम तुमको दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, जो मेरा डी और ई मिड पॉइंट है और बी सी के साथ वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इस मिड पॉइंट है तो ये थ्योरम पैरेलल प्रूव होगा ना बाय थ्योरम 1, और डी ई इज हाफ बी सी, वो तो ठीक रहेगा ही। साथ ही साथ जब एफ और ई मिड पॉइंट है तो एफ ई क्या किसके साथ पैरेलल होगा, ए बी के साथ, ठीक है। ये डी ई बी एफ के साथ पैरेलल होगा, जब बी सी के साथ पैरेलल हो रहा है तो बी एफ के साथ ही पैरेलल लाइन है ना, तो डी ई इज पैरेलल टू बी एफ, और ये पूरा एफ ई इसके साथ भी पैरेलल हो सकता है ए डी के साथ, तो वो तो हम बाद में कंसिडर करेंगे। ये एफ ई जो है ए डी के साथ भी हो सकता है और एफ ई जो है बी डी के साथ हो सकता है, एफ ई जो है पैरेलल टू बी डी। तो तुमको यहाँ दिख रहा है ये दो लाइन पैरेलल हो गया ना। जब ये पैरेललोग्राम हो गया और इन दोनों का ट्रायंगल लिखा जाएगा तो तुम बताना वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे, ठीक है। उसको कंग्रुएंटली प्रूव हो जाएगा वो, जब ये दो ट्रायंगल कंग्रुएंटली प्रूव होगा। सेम अब इस पैरेललोग्राम के साथ भी तुम करना, ये दो ट्रायंगल को प्रूव करना, ठीक है। फिर ये पैरेललोग्राम लेना, इन दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना। ऐसे करते करते तुम्हारा सबके साथ इंटर रिलेट हो जाएगा और सब एक दूसरे के साथ कंग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ठो मेरे पास पैरेललोग्राम दिया हुआ था और बोला था P इज़ द मिड पॉइंट, वी हैव टू प्रूव दैट PO इज़ पैरेलल टू AB प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, एंगल PDO ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल EDB ये पूरा एक ट्रायंगल लिया और PDO इज़ अ ट्रायंगल लिया। अब देखो एंगल D कॉमन ले लिया, दोनों में एंगल D होगा, बड़ा वाला में भी एंगल D आ रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल में भी एंगल D है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल D है। PD इक्वल्स टू हाफ AD, PD इज इक्वल्स टू ये पूरा PD हाफ AD के बराबर है, ठीक है। सिमिलर प्रूफ किया हमने इसे, बाद में से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, जब हम PD बाई AD लिख रहे हैं सो PO इज इक्वल्स टू AB होगा और इक्वल्स टू हाफ होगा, तो हम कह सकते हैं PO इक्वल्स टू AB। जब PO इक्वल्स टू AB लिख दोगे ना, तो hence we can conclude that PO is parallel to AB because P is the midpoint of AD as well as PO is equals to half AB। देखो जब मेरा ये कंक्लूजन आ गया PD जो है हाफ AB है, जब ये छोटा ट्रायंगल इस पूरे बड़े ट्रायंगल के साथ क्या है सिमिलर प्रूव हो गया, तो यहाँ पे ये भी तो कंक्लूड हो गया PO डिवाइडेड बाय हाफ AB। और जब PO बाय हाफ AB आ गया ना, तो याद रखना जब P इज द मिड पॉइंट बाय थ्योरम 2 O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जब O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट देयरफॉर PO इज ऑल्सो पैरेलल टू AB हो जाएगा। जब P और O दोनों मिड पॉइंट कहला जाएंगे तो PO और AB जो है दोनों पैरेलल हो जाएंगे, हेंस पहला वाला कंडीशन तो प्रूव हो जाएगा ना, और दूसरा वाला कंडीशन भी प्रूव हो गया, PO इज इक्वल्स टू हाफ AB। अब 5 नंबर क्वेश्चन, हमें हमारे सामने क्वाड्रिलेटरल दिया, अंदर में भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। ये AC क्या है, एक डायगोनल है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे बोला गया है कि मुझे ये पता करना है कि PQ क्या AC के पैरेलल है। तो कैसे बता सकेंगे, एक बड़ा ट्रायंगल लिया हमने P और Q, क्योंकि एक मिड पॉइंट है, सो हमने क्या लिखा AP इक्वल्स टू PB और DS इक्वल्स टू AS, DS इक्वल्स टू AS, DS इक्वल्स टू AS मिड पॉइंट हो गया। DR इक्वल्स टू RC, DR और RCB में साथ हो गया। CQ इक्वल्स टू AB हो गया, ठीक है। चलिए ट्रायंगल PBQ एक ट्रायंगल लिया और ABC, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सिमिलर प्रूव कर देंगे और PB बाई AB PQ बाई AC इक्वल्स टू हाफ बाई थ्योरम 1। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं PQ इज पैरेलल टू AC। सेम अब आपको देखो, हमने इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूव किया और बाद में हमने इसको PQ बाई AC करके लेके आ गए, प्रूव कर दिया। जब इसको प्रूव कर दोगे तो PQ पैरेलल टू AC है, अपने आप थ्योरम 1 द्वारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज DSR के साथ और DAC के साथ आपको वही करना है और प्रूव कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।